गिरफ्तारी से बचने के लिए रोज नया रूप धर रहा स्वामी चैतन्यानंद स्वामी अब बीएमडब्ल्यू की तलाश में दिल्ली पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ देवकृष्ण भौंडिले। दिल्ली पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाला 62 वर्षीय चैतन्यानंद सरस्वती अब भगोड़ा बन चुका है। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए रोज नया वेश धर रहा है। पुलिस को शक है कि वो ना तो मोबाइल चला रहा है, ना किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक ना हो सके। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है और पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अब तक 17 छात्राएं मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवा चुकी हैं। यह केस राजधानी में नया सियासी और सामाजिक भूचाल ला सकता है, क्योंकि आरोपी न सिर्फ लड़कियों के शोषण का दोषी है, बल्कि करोड़ों की प्रॉपर्टी और पावर का इस्तेमाल भी अपने फायदे के लिए वो करता रहा है। सूत्रों के मुताबिक चैतन्यानंद ने अपने मोबाइल फ़ोन से हॉस्टल और संस्थान की हर जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस ले रखा था। यहाँ तक कि वॉशरूम के बाहर भी कैमरे लगवाए गए थे। लड़कियों का आरोप है कि बाबा फ़ोन से ही हर वक्त उन पर नज़र रखता था। दिल्ली पुलिस ने हॉस्टल का डीवीआर जब्त कर लिया है और पूरे सीक्वेंस को रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। उसको करने के लिए वो तैयार है। डीवीआर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की आशंका भी जताई जा रही है। मठ की ज़मीन पर बने इस हॉस्टल में करीब 75 लड़कियां रहती थी। मामले के सामने आने के बाद सभी को घर भेज दिया गया है और हॉस्टल खाली पड़ा है। पुलिस ने पूरे परिसर में सर्च ऑपरेशन किया और सबूत जुटाए हैं। लड़कियों ने बयान में कहा कि स्वामी खुद कॉल करता था और कई बार वार्डन की बजाय सीधे उन पर दबाव डालता था। पीड़ित छात्राओं ने एफआईआर में साफ साफ बताया है कि बाबा अक्सर बीएमडब्ल्यू कार से आया जाया करता था। इसी वजह से पुलिस अब उसकी लग्जरी गाड़ियों की तलाश भी जोर शोर से कर रही है, जिसमें बीएमडब्ल्यू भी शामिल है। जांच में यह भी सामने आया कि बाबा ने संस्थान की जमीन और बिल्डिंग्स पर कब्जा कर रखा था और उन्हें प्राइवेट कंपनियों को किराए पर दे रखा था। लाखों की कमाई उसने महंगी गाड़ियां जो हैं वो खरीदी, वो इसी कमाई से खरीदी। दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि चैतन्यानंद ने अब तक 28 किताबें लिखी हैं। खास बात यह है कि इन पुस्तकों की प्रस्तावनाएं कई नामी हस्तियों ने लिखी हुई हैं और कुछ किताबें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध भी हैं। यही पब्लिक इमेज उसे एक विद्वान संत के तौर पर दिखाती रही, जबकि अंदर से वह एक शिकारी निकला। दिल्ली पुलिस अब टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उसकी लोकेशन खोज रही है, लेकिन क्योंकि बाबा गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसलिए उसे पकड़ना एक चुनौती बनता जा रहा है। पुलिस मान रही है कि बीएमडब्ल्यू और अन्य गाड़ियों को ट्रेस करने से उसकी लोकेशन का सुराग मिल सकता है। तो पुलिस लगातार बाबा को ढूंढ रही है। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जो तमाम बड़े अपडेट इस केस से रिलेटेड आते रहेंगे, हम आपको इसी चैनल पर बताते रहेंगे, नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।